जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय भीम आर्मी, जय आज़ाद समाज पार्टी काशीराम। कल किन्हीं कारणों से मैं लाइव नहीं आ पाया, तो आज फिर 1 बजे मैंने रखा था कि लाइव आना है और लाइव आके पूरे देश में जो भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी कार्यकर्ता हैं उनको अपना संदेश ज़रूरी देना था। आप पूरे देश में जहाँ कहीं भी कोई घटना होती है, भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी के लोग बहुत मजबूती से संघर्ष करते हैं और आपकी बदौलत जो है देश के शोषित वंचित समाज में एक नई ऊर्जा और नई ताकत आ रही है, वो दिखाई भी देती है। देखिए, सबसे पहले तो बहुजन मीडिया ही हमारा अपना मीडिया है। मैं बहुजन मीडिया के सभी साथियों का धन्यवाद देता हूं कि वो मेरे लाइव के बाद यहाँ से इस वीडियो को दिखाते हैं, जो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बात चली जाती है। और आज भी देश में, जैसे मैं बिहार पे अगर चर्चा करूँ तो देश में ऐसे बहुत सारे गांव हैं जहाँ पर बिजली की सुविधा नहीं है, टीवी की सुविधा नहीं है, तो हमारे लोग मेन स्ट्रीम मीडिया के न्यूज़ चैनल नहीं देख पाते, लेकिन उनके यहाँ फ़ोन है तो यूट्यूब वो देख लेते हैं, तो हमारी बातें बहुत जल्दी वहाँ तक पहुँच जाती है। मैं सबसे पहले तो आज के लाइव में धन्यवाद देता हूं भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं का, पदाधिकारियों का, जो इतनी मेहनत से काम कर रहे हैं इस मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए। परम पूजनीय बाबा साहब अम्बेडकर इस शोषित वंचित समाज को जानवरों के जीवन से उबार कर इंसान बनाने वाले और भारतीय संविधान को लिखकर हम सब लोगों को बराबर का अधिकार देने वाले नारी के मुक्तिदाता परम पूजनीय बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को मेरा नमन। संत श्रोमणी सतगुरु रविदास जी महाराज, भगवान वाल्मीकि महाराज, गुरु नानक देव, संत कबीर, बाबा चौहरमल, जितने भी महापुरुष हुए हैं उनको मेरा क्रांतिकारी जय भीम, सतनाम। बहुजन समाज में जन्मे राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले, पेरियार साहब, पेरियार लल्लू यादव, संत गाडगे जी महाराज, गुरु नारायण स्वामी, माँ अहिल्याबाई होलकर, छत्रपति साहू जी महाराज, शिवाजी महाराज, शहीद भगत सिंह, शहीद उधम सिंह, बिहार के लेनिन कहे जाने वाले बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा, जननायक कर्पूरी ठाकुर और अन्य भी महापुरुष हैं जिन्होंने बहुजन समाज को समय समय पर नए रास्ते दिए और अन्याय अत्याचार खिलाफ लड़ना सिखाया। जो आज हम लोग कर रहे हैं ये आज का काम नहीं है, लंबे समय से आज़ादी के बाद भी और आज़ादी से पहले भी हमारे महापुरुषों ने संघर्ष किया, बलिदान दिया, तब जाके ये आज़ादी हमें मिली है। मेरे आदर्श, मेरे गुरु और बहुजन समाज को राजनीतिक ताकत का एहसास कराने वाले महान संत मान्यवर साहब श्री काशीराम को नमन करते हुए आज का जो लाइव है, वो लाइव का उद्देश्य ये है कि आप तक जो चीज़ें नहीं पहुंच रही हैं वो पहुंच जाएं। पहली बात तो बुलंदशहर में कल रैली है, उत्तर प्रदेश के अंदर पहली रैली जो है, राजनीतिक रैली, वो होने जा रही है। वो बुलंदशहर में है, कल सुबह 10 बजे हमारे लोग वहाँ पहुँच रहे हैं। महत्वपूर्ण रैली है और हमेशा की तरह मुझे उम्मीद है कि जितना प्यार और आशीर्वाद बहुजन समाज ने मुझे दिया है वो कल भी जो है, जैसे पूरे देश में कहीं भी कोई रैली या आंदोलन होता है तो देखने को मिलता है, तो मुझे उम्मीद है कि कल वो बुलंदशहर में भी देखने को मिलेगा। जैसा बिहार के लोगों ने प्यार दिया, वो हजारों हजारों की संख्या में रैली में आते हैं। उसके साथ सबसे पहले जो मैंने मामला डाला है कैप्शन में, वो हाथरस का है। लगातार पीड़ित परिवार से हमारी बात होती रहती है। मेरी बात हुई थी अभी 2 दिन पहले भी हमारे एक जिम्मेदार साथी से, और उन्होंने मुझे एक अहम जानकारी दी। मुझे आपको जानकारी देना ज़रूरी है क्योंकि मीडिया का काम अब ख़त्म हो चुका है वहाँ। मीडिया अब उसे ज़्यादा नहीं दिखाएगी क्योंकि मीडिया आपकी है ही नहीं।
तो बहुजन मीडिया और बहुजन समाज के कार्यकर्ता द्वारा वो जो है आपको दिखाई दे, बार बार वहाँ की जानकारी मिलती रहेगी, क्योंकि मैं शोषित वंचित समाज की आवाज़ आपने मुझे बनाया है और मैं हर उस मुद्दे को उठाता हूँ जहाँ अन्याय अत्याचार होता है। हाथरस में अभी जानकारी ये मिली है कि पहले तो सरकारी नौकरी की अभी कोई व्यवस्था नहीं हुई है। उस परिवार को गांव से बाहर रहने के लिए जो आवास की मांग की गई थी वो भी अभी सरकार ने पूरी नहीं की है, अभी गांव में ही परिवार रह रहा है। तीसरी एक अहम जानकारी यह है कि 25 लाख रुपए के मुआवजे की सरकार ने बात की थी, जो SC/ST एक्ट में पहले से 8.5 लाख रुपए मुआवजा मिलता है, कंपनसेशन मिलता है एक्ट के अनुरूप, जिसमें सरकार कोई रोल नहीं है, उसी के साथ जोड़ के वो मुआवजा दे दिया गया है। और अभी हाल में जो मैं बताने जा रहा हूं आपको, ये जानकारी है कि वहां कोई मौजूदा SDM है, वो पीड़ित परिवार के पास 2 बार जा चुके हैं और उन्होंने पीड़ित परिवार को ये कहा है कि अगर आपको न्याय चाहिए तो वो पैसे हमें वापस लौटा दीजिए जो मुआवजे के सरकार ने आपको दिए। आप पूरी ईमानदारी से इस बात को सोचें और महसूस करें कि ये क्या इस सरकार में न्याय सुनिश्चित है, ये सरकार न्याय दे पाएगी, जिसके अधिकारी कर्मचारी पहले DM जाके परिवार को धमका रहा था और अब कोई SDM है, शायद महिला SDM है, वो जाकर परिवार को कहते हैं कि अगर आपको न्याय चाहिए तो वो जो आर्थिक मदद सरकार ने आपको की है वो लौटा दीजिए, क्योंकि आपको सिर्फ न्याय चाहिए, सरकार की मदद जो है जो सरकार ने दी थी आप लौटा दीजिए। किसके इशारे पे किया जा रहा है? क्योंकि पीड़ित परिवार अभी भी सुरक्षा में रह रहा है। परिवार अगर उनसे मांग करता है कि कोई सामान हमें लाना है, इसकी व्यवस्था करा दी, तो प्रशासन के लोग कह रहे हैं कि अब आप आम जिंदगी जीजिए जैसे पहले जीते थे, यानी कि दोबारा से जो है आप अपनी उन्हीं आदतों को ताज़ा कीजिए जिस आदतों में आप रहते थे, जो आपके साथ यहाँ पहले होता था, वैसे आपको अपना जीवन जीना पड़ेगा। और मैंने मांग की थी कि उस परिवार को वहाँ से बाहर दूसरी जगह शिफ्ट करना चाहिए, जिस पे सरकार ने दिखावा करने के लिए आदेश दिए थे कि भाई हम जो है इनको आवास देंगे, जिससे सबसे पहले परिवार वहाँ से सुरक्षित जगह चला जाए और अपनी लड़ाई को लड़ सके। मैं जल्दी प्रयास करूँगा, पीड़ित परिवार को अपने साथ लेके आऊँगा, दिल्ली में अपने साथ ही रखूँगा, वो मेरा परिवार है, मैं उनको कमज़ोर नहीं पड़ने दूंगा। उन्होंने कोई मांग नहीं की, ये मांग जो है जो की गई थी आर्थिक मदद की या नौकरी की, सरकार की मांग थी। और ऐसे अधिकारी कर्मचारियों को भी उसमें कहना चाहता हूं कि याद रखिए जनाब, सरकार बदलती रहती है। 2022 में आज़ाद समाज पार्टी की सरकार वहां बनेगी और सारे अधिकारी कर्मचारी वहीं रहेंगे। हमारे लोगों का सरकार के इशारे पर शोषण करने वाले अधिकारी कर्मचारी ये याद रखें कि जब सरकार बदलेगी तो जो अन्याय आप कर रहे हैं उसका सामना आपको करना पड़ेगा, और उस अन्याय को करने पे का जो कानूनन अपराध आप कर रहे हैं उसकी सजा आपको जरूर मिलेगी। ये मेरा अपने उस परिवार से और पूरे देश के बहुजन समाज के लोगों से वादा है, और जो मैंने आज तक वादा किया, मेरी सबसे बड़ी ताकत है कि मैंने कभी उस वादे को कमज़ोर नहीं पड़ने दिया। आपके उस वादे पे मैं खरा उतरा हूँ और आगे भी उतर रहूँगा। मेरे खून में बहुजन समाज और अपने महापुरुषों का मिशन बहता है। मैं अपने समाज के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, पूरा बहुजन समाज मेरा परिवार है। दूसरी, ये मैंने आपको हाथरस की जानकारी इसलिए दी कि आपको जानकारी हो जाए कि हाथरस में क्या हो रहा है। मैं दिल्ली भी लेके आऊँगा और उनकी सुरक्षा भी करूँगा, और ऐसे अपराधियों को जिन्होंने दरिंदगी की थी उनको सज़ा भी दिलाऊँगा। ये मेरा वादा है अपने समाज से। दूसरी बात यह है कि बिहार में भी इलेक्शन चल रहा है, मैं बिहार में घूम रहा हूँ। मैं बस आज़ाद समाज पार्टी और भीमारे में कार्यकर्ताओं को कुछ कहना चाहता हूँ। जो हाथरस में हुआ या देश में किसी कोने में होता हो, चाहे वो दरभंगा में हुआ हो, मुजफ्फरपुर में हुआ हो, राजस्थान में हुआ हो, मध्य प्रदेश में हुआ हो, वो चाहे हरियाणा में हुआ हो झज्जर में, चाहे वो यमुनानगर रमन भाई के साथ हुआ हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश में तो कत्लेआम हो रहा है रोज। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बिहार में जाके वोट मांग रहे थे, कह के कि उत्तर प्रदेश के सुशासन पे वोट दे दीजिए, यानी कि वो चाहते हैं कि बिहार में दोबारा से उनकी सरकार आ जाए, भारतीय जनता पार्टी सरकार। वो हमारे लोगों का कत्लेआम जैसे यूपी में कर रहे हैं ऐसे वहाँ कर पाए। वहाँ तो बहुजन समाज के लोग थोड़े सक्रिय हैं,
जागरूक हैं, आपस में भाईचारा है, तो इस वजह से ज़्यादा अत्याचार नहीं अभी सरकार वहाँ कर पाती। लेकिन अत्याचार तो होते हैं, बंगाल हो या बिहार हो या असम हो या उड़ीसा हो, छत्तीसगढ़ हो, गुजरात हो, महाराष्ट्र हो, अत्याचार तो सभी जगह होता है। कर्नाटक, केरल हो, सब जगह होता है। सब जगह से खबरें आती हैं, हम सब जगह खबरें देखते भी हैं। बड़े गौर से सुनिएगा, मैं आपकी आवाज़ हूँ, आपके लिए रास्ता बनाना और उस रास्ते पे आपकी सुरक्षा करना मेरी जिम्मेदारी है। ये जो लोग आज वादा कर रहे हैं आपसे, कहीं पर भी जो चुनाव हैं, ये जो आपसे वादा कर रहे हैं कि हम 5 साल में आपको रोजगार दे देंगे, 5 साल में आपको अच्छे हॉस्पिटल दे देंगे, आप बस एक बार ये चेक कीजिए कि आप पहले भी अपने वादों पे खरे उतरे हैं क्या। कोई भी किसी भी गठबंधन की बात मैं कर रहा हूँ, चाहे वो भाजपा का गठबंधन हो या कांग्रेस का गठबंधन हो, आरजेडी का हो, जेडीयू का हो, किसी का गठबंधन हो, बस आप एक बार ये सवाल अपने आप से कीजिए और चेक कीजिए, आप पे एविडेंस है कि कितना ख्याल आप लोगों का इन्होंने रखा है और आप इनके लिए वोटर हैं या इनके परिवार का वो हिस्सा जिसके लिए इनको काम करना है। अब आपके लिए एक सवाल है, जो भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी कार्यकर्ता है, पूरे 5 साल भूखे प्यासे रह के मोटरसाइकिल पे, साइकिल पे, मांगी हुई गाड़ी में तमाम तरह के अपमान सहते हुए, कभी मॉब लिंच के खिलाफ, कभी जुल्म जाति के खिलाफ आप लोग संघर्ष करते हैं। पूरे 5 साल सड़क पे रहते हैं, भूखे प्यासे, सर्दी में बिना जैकेट के और गर्मी में कड़ी धूप में आप आंदोलन करते हैं, संघर्ष करते हैं और हमेशा सदन के बाहर ही खड़े रह के चिल्लाते रहते हैं। इससे कुछ नहीं बदलेगा, इससे आपका संघर्ष तो मजबूत हो जाएगा। मान्यवर काशीराम साहब कहते थे कि जिस समाज की गैर राजनीतिक जड़ें मजबूत नहीं होती, उनकी राजनीति कभी कामयाब नहीं होती। सामाजिक संगठन के दम पे, भीम आर्मी के दम पे आपने अपनी गैर राजनीतिक जड़ें मजबूत तो कर ली है, लेकिन जिनको आप वोट देते हैं वो आपके वोट को भाजपा कांग्रेस को बेच देते हैं। मैं किसी पे आरोप नहीं लगा रहा हूं, आप एक बार बस चेक कीजिए कि जब आप किसी को वोट देते हैं और क्योंकि वो समर्पित नहीं है, उनका मूवमेंट के प्रति कोई प्यार नहीं है, समर्पण नहीं है, संघर्ष नहीं है, तो उनको भाजपा कांग्रेस को वोट बेचने में कोई दिक्कत थोड़ा ही होती है, वो बेचते भी हैं। आप हरियाणा में एमएलए बनाते हैं, वो कांग्रेस में चले जाते हैं। आप मध्य प्रदेश में एमएलए बनाते हैं, वो कांग्रेस या बीजेपी में चले जाते हैं। विचारधारा की लड़ाई है। हमारे लिए भाजपा और कांग्रेस दोनों खतरनाक है, हमें दोनों से सावधान रहना है और अपने मूवमेंट को भी चलाना है। मेरी सबसे बड़ी ताकत आप लोग हैं। मैंने जैसा कहा कि आप 5 साल भूखे प्यासे रह के सर्दी, गर्मी, बरसात की परवाह ना करते हुए संघर्ष करते हैं, और जब मौका मिलता है आपको ईमानदार लोगों को सदन में भेजने का, अपने लोगों को सदन में भेजने का, खुद सदन में जाने का, तब आप चूक कर जाते हैं। इसी वजह से बहुजन समाज शासक नहीं बना। मैं आपका ध्यान आकर्षित करता हूं कि SC/ST के 131 MP अभी बैठे हैं सदन में अन्य पार्टियों से। अगर वो सारे एकजुट हो जाएं तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी कानून आपके खिलाफ बन सकता है। लेकिन यहाँ CNPR जैसे काले कानून बनते हैं, या किसानों के खिलाफ अध्यादेश आते हैं, किसान विरोधी अध्यादेश, या मजदूरों के खिलाफ कानून बनते हैं, या पूंजीपतियों के पक्ष में कानून बनते हैं, सरकार पूंजीपतियों के पक्ष में खड़ी हो जाती है, या आरक्षण के खिलाफ कानून बनते हैं। जो काम इनसे नहीं होता वो कोर्ट से करवा लेते। मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या कांग्रेस और भाजपा आपके अधिकारों की सुरक्षा करेगी? आप अपने अधिकारों की सुरक्षा स्वयं करेंगे? आपको ये सोचना पड़ेगा कि जो लोग आपके आरक्षण के खिलाफ हैं, जो आपके SC/ST एक्ट के खिलाफ हैं, जो आपके अधिकारों के खिलाफ हैं, जो आपके तन पर अच्छे कपड़े और मुंह पर मूछें नहीं देख सकते हैं, जो आपको घोड़ी पे चढ़ता देखता है, वो क्या आपका सदन में जाके भला करेंगे? मेरे ऊपर तमाम तरह के आरोप लगाए जाते हैं। कोई कहता है कि जी चंद्रशेखर भाई तो वहाँ जाके बिहार में किसी स्वर्ण जाति के व्यक्ति का प्रचार कर रहे हैं। मैं सिद्धांतों समझौता नहीं कर सकता हूँ। इन आरोप को लगाने से अच्छा है कि आप अपनी पार्टी के लिए बेहतर कार्य करें, तो हो सकता है आपकी पार्टी का भला हो जाए, या फिर आप साबित कीजिए। मैं तो ईमानदार व्यक्ति हूँ। मैंने तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से भी कहा था, जब उन्होंने 100 करोड़ की फंडिंग का आरोप लगाया और सब चीज़ें, मैंने कहा था अगर वो 1 लाख रुपए मेरे अकाउंट में साबित कर दे तो मैं आजीवन राजनीतिक संन्यास ले लूँगा।
या 1 रुपए का आरोप तय कर दें तो मैं उस साबित कर दें तो मैं उस पर भी राजनीतिक संन्यास ले लूंगा, लेकिन आप इस्तीफा दे दें तो वो तो नहीं कर सकता है। अगर आप चाहते हैं कि आपने 5 साल जो मेहनत पैदा की है, मेहनत आपने की है, अगर उससे आप चाहत पैदा कर लें, मान्यवर काशीराम साहब एक नारा देते थे, एक सिद्धांत था उनका, वो कैडर में बताते, एन इंटू डी इंटू एस, नीड, डिजायर, स्ट्रेंथ। अगर आप जो जरूरत है कि हमारे लोग सदन में हो और आपके साथ जो जरूरत है उनको पूरा आप करना चाहते हैं, अपने सामाजिक परिवर्तन आप करना चाहते हैं, तो नीड जरूरत प्लस डिजायर यानी कि चाहत, अपने अंदर चाहत पैदा कीजिए कि हमें ना बिकने वाला समाज और ना बिकने वाले नेता बनाकर अपने वोट को बिकने नहीं देना है। वोट की ताकत को पहचानना है। वोट का अधिकार आपको बिकने के लिए नहीं मिला है, वोट का अधिकार आपको अपनी गुलामी से मुक्ति के लिए मिला है। यहाँ समता, समानता, बंधुत्व, भाईचारे को आगे बढ़ाने के लिए मिला है, बहुजनों के राज के लिए मिला है। और लास्ट स्ट्रेंथ, उससे ताकत का निर्माण कर लें। तो मुझे लगता है कि वो दिन दूर नहीं है कि बहुजन समाज जो है शासक बन जाएगा, बहुजन समाज का राज आ जाएगा। बिहार में आपके पास मौका है। जिन्होंने पहले आपको धोखा दिया है वो इस बार भी आपको धोखा देंगे। पूरी हिम्मत से अगर आप पीडीए गठबंधन को वोट करते हैं, आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को वोट करते हैं, प्रत्याशियों को वोट करते हैं, तो मुझे पूरा भरोसा है कि आने वाला कल जो है वो बहुजन राजनीति का सुनहरा कल होगा, जिसमें, क्योंकि आज तक हमारे लोगों ने संघर्ष किया और आप जानते हैं कि भीम आर्मी के लोग स्वाभिमान समझौता नहीं करते हैं। रात के 2 बजे या 4 बजे, धूप हो, बारिश हो या सर्दी हो, आप ये बुलाते हैं तो वो आते हैं और संघर्ष करते हैं। कितने मामले हैं इस 5-6 साल के भीम आर्मी के जीवन में? हजारों आंदोलन हैं, हजारों लोगों ने जेल काटी है, हजारों लोगों ने मुसीबतें झेली है, लाठियाँ खाई हैं, कुर्बानियाँ दी हमारे लोगों ने, तब भीम आर्मी बनी है। और आज़ाद समाज पार्टी अब इस देश में राज करने के लिए हम लोग आए हैं। हम लोग यहाँ गुलामी करने के लिए पैदा नहीं हुए। और मैं आपको पूरी ईमानदार से इस बात को कहता हूँ, याद रखिए, ये देश हमारा है। बाबा साहब ने कहा था 21वीं सदी हमारी है। हम यहाँ राज करने के लिए पैदा हैं, किसी की चप्पल उठाने के लिए, किसी के चरणों में पड़कर राजनीति करने के लिए नहीं पैदा हुए, चाहे वो स्वर्ण हो या कोई और हो। आने वाला कल बहुजनों का है, फैसला आपका है। आपके पास बुलंदशहर भी उदाहरण है। आपको ये देखना है कि आपकी असली लड़ाई कौन लड़ रहा है। ये लड़ाई सिर्फ राजनीतिक सत्ता के लिए नहीं है, एक सामाजिक सत्ता, सामाजिक परिवर्तन का आंदोलन है जो अपने सिद्धांतों समझौता नहीं कर रहा है तमाम मुसीबतों के बाद भी। ये कारवा आगे बढ़ेगा क्योंकि इसे कारवे को आगे बढ़ाने के लिए तमाम लोगों ने संघर्ष किया है। ये भी याद रखा जाए, कुछ लोगों को गलतफहमियां हैं कि वो इसे तोड़ देंगे, वो इसके टुकड़े कर देंगे। इसके टुकड़े तब होंगे, इसका भाईचारा तब खत्म होगा, हम लोग तब अलग होंगे जिस दिन ये शरीर हमारा साथ छोड़ देगा। हम एक थे, हम एक हैं और हम एक रहेंगे। मेरी बहुत बहुत मंगल कामनाएं सब लोगों को। कल बुलंदशहर की रैली में आपसे मुलाकात होगी और 26 तारीख को मैं प्रयास करूंगा कि 26 तारीख को लाइव आके आपको बताऊं कि आपको आज़ाद समाज पार्टी को क्यों वोट करना है। क्योंकि 28 तारीख को पहला चरण है बिहार का और 3 तारीख को दूसरा चरण है और उपचुनाव पे भी वोटिंग है। मध्य प्रदेश में भी हम उपचुनाव लड़ रहे हैं और बड़ौदा में हमने समर्थन भी किया है। हरियाणा में हमने आज तक ये लड़ाई ईमानदार से लड़ी है। संघर्ष को आगे बढ़ाना, को ताकत देना, ये आपकी जिम्मेदारी है। आप याद रखिए कि वोट देने से पहले मैं कह रहा हूं कि 26 तारीख में आपसे बात करूंगा वोट पे। आज तो मैं कुछ अहम जानकारी देने के लिए आपको आया था। मेरी बहुत बहुत मंगल कामनाएं। जहां भी जो प्रत्याशी लड़ रहा है वो प्रत्याशी नहीं लड़ रहा है, आपका भाई लड़ रहा है, चंद्रशेखर आज़ाद लड़ रहा है, भीम आर्मी लड़ रही है, आज़ाद समाज पार्टी लड़ रही है, बहुजनों का संघर्ष लड़ रहा है, बाबा साहब का सपना लड़ रहा है, मान्यवर काशीराम साहब का सपना लड़ रहा है, मान्यवर दीना भाना वाल्मीकि जी का सपना लड़ रहा है। अपने महापुरुषों के संघर्ष को याद कीजिए, कितना बलिदान देके उन्होंने आपको अधिकार दिए हैं। और अगर अब तक भी आप
स्पष्ट कर रहा हूँ, अगर अब तक भी आप लोग सत्ता में नहीं है इसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, क्योंकि मैंने तो अब मोर्चा संभाला है। अब से पहले राजनीतिक रूप से मैं नहीं था। सामाजिक रूप से मेरी क्षमता ये है, मेरे नेतृत्व की क्षमता ये है कि पिछले 5 साल में गांव से बने एक संगठन को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान जो है मैंने और मेरे भाइयों ने दिलाई है, जिसके लिए उन्होंने अपने जीवन की परवाह नहीं की है, बिकना नहीं सीखा है, कभी स्वाभिमान समझौता नहीं किया है, कभी जेल मुकदमों से नहीं डरे हैं। और मेरी राजनीतिक नेतृत्व की जो ताकत है वो मैं आपको आने वाले कल में अपने साथियों के संघर्ष के बलबूते दिलाऊंगा। याद रखिए, इस देश में दलित समाज का जो युवा है वो बिकाऊ नहीं है। वो अपने स्वाभिमान और सम्मान के लिए और अपने अधिकारों की सुरक्षा के लिए अब कमर कस चुका है। आने वाला कल कैसा होगा ये आप सब लोगों को पता लगेगा, लेकिन याद रखिए कि आने वाला कल बाबा साहब के सपनों का होगा और बाबा साहब के सपनों के लिए हम लोग संघर्ष करेंगे। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, आप सब लोग को मंगल हो। और जो लोग चुनाव में लगे हुए हैं, जो साथी मेरे भूखे प्यासे रह के मैं देखता रहता हूँ, दिन रात प्रचार करते हैं, याद रखिए आप आने वाले कल के इस समाज के, इस देश के नेता हैं, इस समाज के बेटे हैं, इस समाज के रखवाले हैं। और आपसे उम्मीद है और लोगों से उम्मीद नहीं है। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय भीम आर्मी, जय आजाद समाज पार्टी। मेरी बहुत बहुत मंगल कामनाएं आप सब लोगों के लिए, तमाम कार्यकर्ताओं के लिए, तमाम पदाधिकारियों के लिए, हमारी बहनों के लिए, हमारी माताओं के लिए, हमारे बुजुर्गों के लिए, और उनके लिए भी जो किसी कारण से निराश होकर घर बैठे हुए हैं ये सोच के कि माननीय काशीराम साहब का कारोबार रुक गया है, उनका आंदोलन रुक गया है, बाबा साहब का कारोबार रुक गया है। कहने से नहीं होगा, करने से होगा। पूरा करना पड़ेगा, उसके लिए आपको साथ देना पड़ेगा। जय भीम।